हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस एकेडमी बाय अनिल सर। तो चलो बच्चों, आज की जो वीडियो है तो पार्ट 5 चल रहा है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या और परिमेय संख्या और संपूर्ण संख्या के बारे में पूरा विस्तार से जानेंगे। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि संपूर्ण संख्या क्या होता है। ठीक है बच्चों, संपूर्ण संख्या क्या होता है। संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या यानी संपूर्ण संख्या की इंग्लिश की बात करें बच्चों तो क्या होता है। संपूर्ण संख्या की इंग्लिश की बात करें तो परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर होता है। ठीक है बच्चों, तो संपूर्ण संख्या क्या होती है बच्चों। संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं कि जिस संख्या के गुणनखंडों का योग, देख लो बच्चों, जिस संख्याओं के गुणनखंडों का योग उस संख्या से दुगुनी हो जाए, उस संख्या से क्या हो जाए, दुगुनी हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, संपूर्ण संख्या। क्या कहते हैं बच्चों, संपूर्ण संख्या। जिस संख्या के गुणनखंडों का योग उस संख्या से दुगुनी हो जाए तो वह संख्या संपूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं बच्चों, जिस संख्या के गुणनखंडों का योग, जिस संख्या के गुणनखंडों का योग उस संख्या से दुगुनी हो जाए, उस संख्या से क्या हो जाए बच्चों, दुगुनी हो जाए, उसे क्या कहेंगे, संपूर्ण संख्या कहेंगे। ठीक है बच्चों, चलो जैसे हम एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल में समझेंगे बच्चों कि कौन कौन ऐसा संख्या बच्चों कि जो उस संख्या से गुणनखंड करेंगे और उसका योग क्या हो जाएगा, उस संख्या से दुगुनी हो जाएगा। तो दो ही संख्या ऐसा बच्चों है जो 6, 1, 28, 6 और 28। तो इसको योग करेंगे बच्चों, देखो क्या होता है, एक गुणनखंड करेंगे, 1, 2, 3 और 6 ये होगा। इसका क्या होगा बच्चों, 1, 2, 7, 14, 14 के बाद क्या हो जाएगा बच्चों, 14 के बाद क्या हो जाएगा, 14, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 नहीं होगा, 18, 19, 20, 21 नहीं होगा, तो 21 हो जाएगा क्या बच्चों, 28। तो इस संख्या का हम जोड़ेंगे बच्चों, 6, 3, 9, 9, 2, 11, 1, 12, इसको 12 हो गया। देखो हम क्या बोले थे, जिस संख्या के गुणनखंड, तो इस संख्या के गुणनखंड कर दिए, गुणनखंड करने के बाद गुणनखंडों का योग करेंगे। ठीक है बच्चों, गुणनखंड, जिस संख्या के गुणनखंडों का योग, तो हम गुणनखंड कर दिए, अब इसका गुणनखंड का योग करेंगे, योग क्या करेंगे बच्चों, योग। तो योग करने के बाद 12 आ रहा है, इसको भी योग करेंगे बच्चों, इसको भी क्या करेंगे, योग। तो इसको भी योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये 12 आ रहा है। तो अब इस संख्या में देखो 2 से गुना कर रहे हैं, उस संख्या से दुगुनी से गुना करके देखो क्या 12 पूर रही है, तो 6 दूनी 12, तो 12 पूर रही बच्चों। 28 पुराना है, तो देखो जोड़ के कितना आएगा बच्चों, 56 यहाँ योग करके आ रहा है इसका गुणनखंड करने के बाद। तो इसमें देखो 2 से गुना करो, देखो 56 आ रहा है, 6 दूनी 8 दूनी 16, 2 4 5 56, यहाँ पर भी 56, यहाँ पर भी 56। यानी कि हम क्या समझे बच्चों कि संपूर्ण संख्या 2 ही है, एक 6, एक 28। इसको गुणनखंड करने के बाद, इसके योग करेंगे, योग करने के बाद अगर जो संख्या उससे हम दुगुना करेंगे तो या जो गुणनखंड वाला जो संख्या वो योग करने के बाद जो आई सो ऐसे गुना करने के बाद देख लेंगे दोनों मिल जाता है, तो हम कह देंगे कि संपूर्ण संख्या है। ठीक है बच्चों, 2 ही संख्या है, संपूर्ण संख्या क्या है बच्चों, 2 ही। तो संपूर्ण संख्या क्या होती है, 6, 1, 28, 2 ही होता है। एग्जाम में आपको पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन संपूर्ण संख्या है, तो 6, 28, 6, 1, 28। ठीक है बच्चों, चलो अब उसके बाद पढ़ेंगे परिमेय संख्या बच्चों। क्या पढ़ेंगे बच्चों, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बारे में डिटेल से समझेंगे। तो परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चों, रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे बच्चों, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों,
तो परमेय संख्या हम किसे कहते हैं? परमेय संख्या क्या होता है बच्चों कि वैसी संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में हो, पी बटा क्यू के रूप में हो तथा पी और क्यू पूर्णांक संख्या हो लेकिन क्यू इक्वल टू नॉट जीरो हो। जहाँ पी क्यू इक्वल टू नॉट जीरो उसे क्या कहते हैं बच्चों? परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, हम लिखते हैं, लिखते जाना साथ साथ। वैसी संख्या जो P बट्टा Q के रूप में हो तथा P और Q दोनों पूर्णांक संख्या हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या P और Q दोनों पूर्णांक संख्या हो लेकिन कंडीशन एक और बच्चों जहाँ Q इक्वल टू नॉट जीरो हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है बच्चों? रेशनल नंबर क्या होती है? वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में हो। ठीक है बच्चों, तथा P और Q दोनों पूर्णांक संख्या हो जहाँ Q इक्वल टू नॉट जीरो हो उसे क्या कहेंगे बच्चों? परिमेय संख्या कहेंगे। परिमेय संख्या किसे कहते हैं बच्चों? वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में हो तथा P और Q दोनों पूर्णांक संख्या हो जहाँ Q इक्वल टू नॉट जीरो, यानी कि जहाँ कंडीशन है बच्चों की Q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, बट्टा में Q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। तो हम एग्जाम्पल से समझेंगे बच्चों। जैसे बच्चों मान के चलो 4/8 -3/7 4/2 -3/3 1, 0, 2, √4। ठीक है बच्चों, और √3 नहीं बच्चों, √9 etc। देखो बच्चों यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है? देखो सब बट्टा में हम क्या बोले? P बटा Q के रूप में होना चाहिए। P बटा Q के रूप में नहीं है, 4/8 -3/7 बट्टा में है। देखो बच्चों कंडीशन है माइनस में हो प्लस में कोई मतलब नहीं, ऊपर जीरो होना चाहिए, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। Q में देख लो बच्चों, Q में जीरो नहीं होना चाहिए। Q में नीचे होता P बटा Q, P ऊपर में जीरो हो सकता है लेकिन Q बराबर जीरो। यहाँ कंडीशन दिया बच्चों कि Q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, तो Q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। तो P बटा Q के रूप में होना चाहिए, माइनस हो प्लस हो जीरो कोई मतलब, लेकिन ऊपर में जीरो होना चाहिए लेकिन नीचे में जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो 4/8 देखो P बटा Q के रूप में है, -3/7 बट्टा में है, ये भी बट्टे में है बच्चों। इसके नीचे हम 1 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1 रख सकते हैं, जिसके बट्टा कुछ नहीं रहता समझ आओ। 1 √4 का वर्गमूल क्या होता है बच्चों? 2, और 2 के नीचे हम 1 रख सकते हैं। तो देखो P बटा Q के रूप में हो गया। √9 का वर्गमूल क्या होता है बच्चों? 3 के नीचे हम 1 रख सकते हैं। तो क्या समझ में आया बच्चों? रूट में जिसका वर्गमूल निकल जाएगा, रूट से बाहर जिसका जो निकल जाएगा वो परिमेय संख्या होगा। रूट के बाहर जो संख्या निकल जाएगी, रूट के बाहर जो संख्या निकलेगी वो क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या होगी। क्या होगी बच्चों? परिमेय। जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा बच्चों क्या होगा? वो परिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब ऊपर से हम मिटाते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो मिटाते हैं। अब देखो बच्चों बहुत सारा एग्जाम्पल देंगे आपको, जो कि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो, आपको मैट्रिक के एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। बहुत मतलब कि इस बार जो है मतलब ऑब्जेक्टिव से पूछा जाता है परिमेय और अपरिमेय संख्या से रिलेटेड। ठीक है बच्चों, तो परिमेय और अपरिमेय संख्या को विस्तार से जानना जरूरी है। देखो बच्चों हम क्या बोले थे कि जिस संख्या का हम क्या बोले बच्चों? नोट में हम क्या समझेंगे? NOT नोट में हम क्या समझे बच्चों? जिस संख्या का क्या बच्चों समझेंगे? जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाए वह संख्या परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी।
जैसे बच्चों जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाए, तो एग्जाम्पल्स हम क्या समझेंगे, जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाए, जैसे √1, √4, √9, √16, √25, √36, √100 etc। देखो बच्चों इसमें बहुत सारा चीज़ इसमें हम रूट में दे दिए हैं। कहते हैं कि बच्चों को रूट वाला बहुत दिक्कत होता है, आपको एग्ज़ाम में बहुत दिक्कत करता है आपको प्रमेय और प्रमेय पहचानने के लिए। ठीक है, आपको एग्ज़ाम में पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन अप्रमेय संख्या है, फिर पूछेगा निम्नलिखित में से कौन प्रमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, इस तरीक़ा से आपको मैट्रिक में सवाल पूछता है। तो देखो बच्चों इस सब प्रमेय संख्या हम क्या बोले थे, जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाए वह संख्या प्रमेय संख्या होगी। देखो बच्चों √1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, 36 का वर्गमूल 6, 100 का वर्गमूल 10। देखो बच्चों प्रमेय है कि नहीं, प्रमेय है। इसके नीचे हम 1 रखने से कोई दिक्कत, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और P/Q ग्रुप में आ गया, P/Q ग्रुप में आ गया और नीचे में 0 भी नहीं है। तो देखो बच्चों हम क्या समझ में आएंगे, जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाएगा वो क्या होगा, प्रमेय संख्या। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। आगे के फिर समझेंगे बच्चों, जिस संख्या का वर्गमूल नहीं निकलेगा, जिस संख्या का वर्गमूल नहीं निकलेगा। आगे के नोट में क्या समझेंगे बच्चों, जिस संख्या का वर्गमूल नहीं निकलेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा, जिस संख्या का वर्गमूल नहीं निकलेगा वह अप्रमेय संख्या होगी। क्या होगी बच्चों, अप्रमेय संख्या होगी। क्या समझे बच्चों, जिस संख्या का वर्गमूल नहीं निकलेगा। ठीक है बच्चों, क्या समझ में आया, जिस संख्या का वर्गमूल नहीं निकलेगा, स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा बच्चों, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे अप्रमेय संख्या होगा। तो पहचानने में कोई दिक्कत बच्चों, जिसका वर्गमूल निकल जाएगा तो प्रमेय, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो अप्रमेय। तो फॉर एग्जाम्पल से समझेंगे बच्चों, ध्यान से देखना। जैसे कि हम क्या बोले, जिसका वर्गमूल निकल जाए, वो क्या होगा बच्चों, प्रमेय। जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो प्रमेय। जैसे √3, √5, √7, √8, √11, √13, बहुत सारा हो जाएगा एग्जाम्पल में। ठीक है बच्चों, और √17। इसमें से क्या लग रहा है बच्चों, क्या इसमें से कोई ऐसी संख्या है जिसका वर्गमूल निकल रही है, नहीं निकल रही है। देखो √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, करेक्ट वर्गमूल नहीं निकलेगा, √5 का नहीं निकलेगा, √7 का निकलेगा, √8 का नहीं निकलेगा, √7 का भी नहीं निकलेगा, √11 का भी नहीं निकलेगा, 13 का भी नहीं, 17। तो जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, बच्चों वही बात लिखें, जिस संख्या का वर्गमूल नहीं निकलेगा वह अप्रमेय संख्या होगा। देखो बच्चों ध्यान दो, अप्रमेय संख्या। तो ये सारा चीज़ जो बच्चों ये जो वर्गमूल नहीं निकल रहा है तो क्या होगा, अप्रमेय संख्या होगा। क्या होगा बच्चों, अभी समझेंगे अप्रमेय संख्या क्या होता है। ठीक है, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा क्या होगा बच्चों, अप्रमेय संख्या होगा। कोई दिक्कत। अब देखो बच्चों एग्जाम्पल में बहुत सारा एग्जाम में आपको किस तरीक़ा से एग्जाम्पल में देखो, आपको एग्जाम्पल में कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन बना देता है कि निम्नलिखित में कौन प्रमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन प्रमेय संख्या है बच्चों। ठीक है, निम्नलिखित में कौन प्रमेय संख्या, आपको 4 ऑप्शन देना ज़रूरी है। तो पहला हम दे देते बच्चों, जैसे हम दे देते हैं 3√2। ठीक है बच्चों, बी में दे देते हैं 22/7। ठीक है बच्चों, सी में दे देते हैं पाई, सी में दे देते हैं बच्चों क्या, पाई। डी में दे देते हैं नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है बच्चों, इस तरीक़ा से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में कौन प्रमेय संख्या है। तो बच्चों आपको ध्यान से देखना होगा। हम क्या बताए थे बच्चों, बाहर से कोई मतलब नहीं कि कौन प्रमेय होगा कौन अप्रमेय होगा, ये पहचानना जरूरी है।
कौन संख्या परमेय होगा, कौन संख्या अपरमेय होगा। तो देखो बच्चों 2 का वर्गमूल नहीं निकल रहा है, इसीलिए ये अपरमेय हो जाएगा। हमको पता क्या करना है, परमेय संख्या। पता क्या करना है बच्चों, परमेय संख्या। देखो सी नंबर में पाई जो होता है ना बच्चों, पाई का मान होता है 22/7। तो पाई जो होता है वो अपरमेय होता है। सिर्फ अगर पाई का बात बोलें इस तरीक़ा से, अगर पाई रहे तो पाई होता है वो परमेय संख्या। नन ऑफ दीज है बच्चों, सी तो नहीं होगा, सी नहीं होगा, ए नहीं होगा, डी नहीं हो, नन ऑफ दीज मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों क्या होगा, बी। क्या होगा बच्चों, बी। बी क्यों, क्योंकि 22/7 परमेय है। पाई अपरमेय है लेकिन 22/7 क्या है, परमेय। पाई की वैल्यू होता है 22/7, लेकिन वही पाई अपरमेय होता है। लेकिन पाई के वैल्यू अगर लिख देंगे 22/7 तो परमेय कहलाते हैं। ठीक है बच्चों। तो 22/7 आपको एग्जाम में दे देगा कि निम्नलिखित में कौन परमेय है, तो 22/7 रहेगा उसमें। ये नहीं कहना कि सर पाई तो अपरमेय है तो 22/7 भी अपरमेय ही होगा, नहीं। पाई अपरमेय है लेकिन उसका 22/7 जो वैल्यू है, मान है, वो परमेय संख्या थी। यानी 22/7 क्या है, 22/7 परमेय है, पाई अपरमेय है। ठीक है बच्चों। आगे के फिर एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे कि रूट के अंतर्गत फिर एग्जाम्पल देते हैं बच्चों। एग्जाम्पल बहुत सारा एग्जाम्पल से आपको समझाना जरूरी है। जैसे कि मान के चलो बच्चों 2 रहेगा अंदर में, 4/16 जो कि एग्जाम में पूछ देता बच्चों, या 16/25, 16/25 दोनों पर रूट है बच्चों। ठीक है, दोनों पर रूट है। और ले लो 36/49, 36/49। और ले लेते 3√9/2। ठीक है बच्चों। अब दे देते 2√2/3√2 ETC। और सा एग्जाम्पल आपको हम देंगे बच्चों, पहले ये समझ लीजिए। इसमें पता करना है कि कौन परमेय है इस रूप में। इस रूप में अगर रहे एग्जाम में तो आपको किस तरीक़ा से पता करना है कि परमेय है या अपरमेय संख्या है। ठीक है बच्चों। तो ध्यान देना, हम क्या बताए थे, P/Q क्रम में लाना है, यानी बट्टा में लाना होगा। और हम बताएं जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाए, जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाएगा वो क्या होगा, परमेय संख्या। जिस संख्या का वर्गमूल नहीं निकलेगा वो अपरमेय संख्या होगा। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखो 4 का वर्गमूल निकल रहा है 2, और 6 का वर्गमूल 16 का वर्गमूल निकल रहा है 4। पता देखो बच्चों परमेय संख्या है कि नहीं, P/Q ग्रुप में आ गया कि नहीं आ गया, P/Q ग्रुप में आ गया 100%। 16 का वर्गमूल 4 निकल रहा है, 25 का वर्गमूल 5 निकल रहा है, ये भी परमेय संख्या है। 36 का वर्गमूल 6 निकल रहा है, 49 का वर्गमूल 7 निकल रहा है, ये भी परमेय संख्या है। अब देखो बच्चों 3 गुने 9 का वर्गमूल 3 निकल रहा है, अब बट्टा में 2, ये भी परमेय है। 9/2 देखो परमेय है कि नहीं बच्चों। ये देखो इस √2 में से √2 कट गया तो क्या बचेगा, 2/3। तो 2/3 भी क्या है बच्चों, परमेय संख्या। तो पता चल गया बच्चों कि जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाए, जिस संख्या का अगर वर्गमूल निकल रहा है तो परमेय कहलाएगी। अगर रूट से बाहर नहीं निकल रही है कोई संख्या तो वो अपरमेय कहलाएगी। ठीक है बच्चों। जो रूट के अंदर में रहेगा, नहीं निकलेगा, उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो वो परमेय संख्या। जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो परमेय संख्या होगा। ठीक है बच्चों। चल तो फिर इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों। फिर आगे के एग्जाम्पल फिर समझाते हैं आपको, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलो बच्चों अब फिर सब थोड़ा एग्जाम्पल देते हैं और विस्तार से देते हैं बच्चों, ताकि कन्फ्यूजिंग ना रहे, दिक्कत ना रहे आपको एग्ज़ाम में। बट्टा वाला हो चाहे रूट वाला हो चाहे जो वाला हो, सब वाला बना दीजिएगा आप। ये पूरा गारंटी है, 100% गारंटी है कि आपको परमेय और परमेय से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है बच्चों। और मेरा जितना भी ऑल सब्जेक्ट का वीडियो हम डालेंगे, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप कर दीजिएगा। और ऑल विषय ऑल सब्जेक्ट का मेरे चैनल पर मिल जाएगा, सक्सेस एकेडमी बाय अनिल सर। आप सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा, वहाँ पर आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा जो भी वीडियो इस पर डलाएगा आपको सबसे पहले चल जाएगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हम क्या समझेंगे, अगर इस तरीक़ा से रहे बच्चों, इस तरीक़ा से एग्ज़ाम में दे देगा एग्जाम्पल, बहुत तरीक़ा से होता है। जैसे 3 + √2/5। ठीक है बच्चों, ये नंबर मानो। बी नंबर में दे देगा बच्चों 5√3 बट्टा √2, 3 + 5√2/2। ठीक बच्चों, ऐसे रख दो, ऐसे दे देगा। ठीक है बच्चों। गुणाम रहेगा, 2 रहेगा। ठीक है। अगर बच्चों ऐसे दे देगा आपको 5 - √3 और 2 + √5, ऐसे दे देगा बच्चों आपको। तो अब डी में क्या कर देगा, कहेगा कि डी में इसमें पूछेगा कौन परमेय संख्या। तो परमेय संख्या में आगे दे देगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं।
तो बच्चों इसमें से पता करना है कि कौन परमेय है, कौन अपरमेय है, कौन नहीं है। तो इसमें पता कर लेंगे बच्चों इसमें से कौन परमेय। देखो बच्चों ये तो ठीक है, ये ठीक है, लेकिन इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है, इसीलिए ये अपरमेय। रूट के देखना है, रूट के देखना है बच्चों, रूट के देखना है। देखो बच्चों ये कट रहा है, ये क्या हो रहा है, कट रहा है, तो क्या 5/2 निकल कर आ रहा है, तो क्या ये परमेय है कि नहीं, हाँ परमेय है। ठीक है बच्चों, ये क्या है, परमेय है। बहुत अच्छा। देखो √3 √5 ये सब का वर्गमूल नहीं निकल रहा है, इसीलिए अपरमेय है। क्या है बच्चों, अपरमेय संख्या। देखो इनमें से कोई नहीं, तो इस बी नंबर ऑप्शन आपको हो जाता है। बी नंबर ऑप्शन हो जाता है कि इसमें 5/2 5/2 5/2 बच्चों क्या हो जाएगा, ये अपरमेय संख्या होता है। ठीक है बच्चों, आप परमेय के बारे में पूरा डिटेल समझ गए बच्चों कि क्या होता है, ये परमेय है कि अपरमेय है, पता चल गया बच्चों। कोई दिक्कत, सब तरीका से आपको बता दिए हैं, आपको एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए। ज़्यादा प्रचलित है बच्चों कन्फ्यूजिंग हो जाता है पाई में और 22/7 में। देखो बच्चों पाई में और 22/7 में घबराना नहीं, हम आपको आसान बना देंगे, आपको छूटेगा नहीं, आपको सब दिक्कतें दूर हो जाएगी। देखो बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, पाई जो होता है, पाई ये होता है अपरिमेय संख्या। क्या होती है बच्चों, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है बच्चों, और जो 22/7 है ये बट्टा के रूप में है, तो ये परिमेय संख्या हो गया। कौन हो गया बच्चों, परिमेय संख्या। तो कोई दिक्कत, पाई पूछे तो बच्चों अपरमेय, और 22/7 पूछे तो बच्चों परमेय संख्या, कोई दिक्कत नहीं, सीख लिए हैं। चलो एगो क्वेश्चन आपको पूछ देगा कि पाई क्या है, तो अपरमेय संख्या है। कहेगा कि 22/7 क्या है, तो परमेय संख्या है। ठीक बच्चों, ठीक है, आप समझेंगे बच्चों। परमेय पढ़ लिए, परमेय के बारे में पूरा डिटेल्स पढ़ लिए, आप पढ़ेंगे अपरमेय संख्या। क्या बच्चों, परमेय के जस्ट उल्टा होता है क्या, अपरमेय संख्या। परमेय के जस्ट उल्टा क्या होता है बच्चों, अपरमेय संख्या। ठीक है बच्चों, अपरमेय संख्या। परमेय का उल्टा क्या होता है बच्चों, अपरमेय संख्या। तो अपरमेय संख्या क्या होता है, इरेशनल नंबर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चों, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ई अपरमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब देखो बच्चों, सम का उल्टा विषम होता है, ठीक है बुआ, और मानव का उल्टा दानव होता है। तो क्या सम परमेय का उल्टा क्या हो जाएगा, अपरमेय। परमेय में ओ लगा दो तो क्या बन जाएगा बच्चों, अपरमेय। परमेय में ओ लगा दिए, तो परमेय में ओ लगा दिए तो क्या हो गया, अपरमेय संख्या हो गया। इरेशनल नंबर बोलेंगे बच्चों, क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक, तो इसको क्या बोल सकते हैं बच्चों, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं हो, P/Q के रूप में नहीं हो बच्चों, P/Q के रूप में नहीं हो। ठीक है बच्चों, हम क्या समझे, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं हो उसे क्या कहेंगे बच्चों, अपरमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, अपरमेय संख्या कहेंगे। देखो बच्चों क्या होता है, एग्जाम्पल से समझना जरूरी होता है। जो P/Q के रूप में नहीं होना चाहिए, जैसे बच्चों को हम बोले क्या, √3/2। ठीक है बच्चों, √3/2। आप पूछ देंगे बच्चों की एग्जांपल से √2/√7। ठीक है बच्चों, जो P/Q के रूप में नहीं होना चाहिए, P/Q के रूप में नहीं होना चाहिए, P/Q के रूप में नहीं होना चाहिए बच्चों। ठीक है, देखो एग्जांपल हम बहुत सारा देते हैं, तब आपको बारी बारी से बताएंगे। क्या बताएं बच्चों, जो वैसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं हो तथा P और Q पूर्णांक नहीं हो, P और Q पूर्णांक संख्या नहीं हो, लेकिन Q = ≠0 भी हो। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों यहाँ पर समझने की बात क्या है, जस्ट उसी का उल्टा, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं हो और P और Q पूर्णांक भी नहीं हो, पूर्णांक संख्या नहीं हो, उसे क्या कहेंगे बच्चों, अपरमेय संख्या, इरेशनल नंबर कहेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे देखो बच्चों, बट्टाम तो है लेकिन पूर्णांक संख्या नहीं, बट्टाम तो है लेकिन पूर्णांक संख्या नहीं। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, जिसमें प्लस चिन्ह भी हो, माइनस चिन्ह भी हो, जीरो भी हो, लेकिन रूट तो नहीं होता है बच्चों
रूट तो नहीं होता पूर्णांक संख्या में। यहाँ बोल रहा है पी और क्यू पूर्णांक होना चाहिए, यहाँ पर रूट हो रहा है तो इसका वर्गमूल भी नहीं निकल रहा है। तो वर्गमूल ये देखो, इसका जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा बच्चों क्या होगा, अपरिमेय संख्या। देख लो इसमें से किसी का ऐसा संख्या नहीं जो परिमेय संख्या, इसका अपरिमेय सभी अपरिमेय संख्या है। देख लो बच्चों, रूट 2 का वर्गमूल नहीं निकल रहा है, 2 का वर्गमूल नहीं, 2 के 7 का वर्गमूल नहीं निकल रहा है, 2 के नहीं, 3 के 5 के, इस सब के वर्गमूल नहीं निकल रहा है। यहाँ से भी आप पता कर लेंगे कि जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है बच्चों, तो नोट में लिखना, नोट में क्या लिखेंगे बच्चों, जिस संख्या का वर्गमूल, जिस संख्या का वर्गमूल नहीं होगा, नहीं निकलेगा वह अपरिमेय संख्या होगी। वह क्या होगी बच्चों, अपरिमेय संख्या होगी। जिस संख्या का वर्गमूल नहीं निकलेगा बच्चों वो क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है बच्चों, आपके एग्जाम में कैसे पूछेगा, निम्नलिखित में, क्वेश्चन के रूप में कैसे पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या, कौन अपरिमेय संख्या, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या। ऑप्शन दे देगा ये में बच्चों, ए में क्या देगा, ए में दे देगा 3/4, बी में दे देगा √5/√5, सी में दे देगा बच्चों आपको, सी में दे देगा आपको 1 और डी में दे देगा बच्चों आपको, मानकर चलो डी में दे देगा आपको √3/5। तो बच्चों इसमें आपको पता करना है कि कौन अपरिमेय संख्या, इसमें पता करना है आपको कि कौन अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, तो देखो इसमें बोल रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या। तो निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या बच्चों, तो बताना है। देखो 3/4 ये तो बट्टा में है बच्चों और दोनों पूर्णांक भी है, इसलिए ये परमेय है। लेकिन हमको पता क्या करना, अपरिमेय, हमको परमेय नहीं, हमको अपरिमेय को खोजना है। देखो एक कट रहा है तो परमेय हो रहा है, एक के नीचे हम एक रख सकते हैं तो परमेय हो गया। तो ये सब परमेय है, A, B, C परमेय है। तो जो बच गया √3, देखो बच्चों √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, डी। तो क्या समझे बच्चों, एक बार और रिपीट कर देते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। संपूर्ण संख्या क्या होती है बच्चों, संपूर्ण संख्या कि जिस संख्या के गुणनखंडों का योग उस संख्या से दुगुनी हो जाए उसे संपूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे एक 6 है, एक 28, दो ही ऐसी संख्या है जिसका गुणनखंड का योग करेंगे तो उस संख्या का दुगुना हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत। आप समझेंगे बच्चों परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का इंग्लिश होता है रेशनल नंबर। तो वैसी संख्या होना चाहिए बच्चों जो P/Q क्रम में होना चाहिए। और कंडीशन है कि P जो है ऊपर में P रहता है, नीचे में Q, P और Q दोनों पूर्णांक संख्या होना चाहिए, दोनों पूर्णांक संख्या हो तथा Q = ≠0। Q = के बाद मतलब क्या होता है बच्चे, Q = 0 नहीं हो, Q = 0 नहीं हो तो उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे हम क्या बोले, रूल होता है बच्चों, जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाए, देखो बच्चों जिस संख्या का अगर वर्गमूल निकल जाए वो क्या होगी, वो परिमेय संख्या होती है। जिस संख्या का वर्गमूल नहीं निकलेगा उसे वो क्या हो जाएगी, वो अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत बच्चों, समझने में कोई दिक्कत है नहीं है, आप समझेंगे वो परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जस्ट उल्टा अपरिमेय। वैसी संख्या जो P/Q क्रम में हो, P/Q क्रम में नहीं हो तथा Q = ≠0, यानी Q = 0 नहीं हो और P और Q भी दोनों पूर्णांक नहीं हो, P और Q पूर्णांक नहीं हो तो उसे क्या कहेंगे बच्चों, अपरिमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, अपरिमेय संख्या कहेंगे। अब कंडीशन है कि बच्चों जिस संख्या का वर्गमूल नहीं निकलेगा, जिस संख्या का वर्गमूल नहीं निकलेगा, जिस संख्या का वर्गमूल नहीं निकलेगा, जिस संख्या का वर्गमूल नहीं निकलेगा बच्चों क्या होगा, अपरिमेय संख्या। जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाएगा परिमेय संख्या। तो देखो बच्चों बहुत सारा एग्जाम्पल हम दिए हैं, आपको क्वेश्चन भी कराए हैं, आप क्वेश्चन से समझ गए होंगे कि एग्जाम में किस तरीका से क्वेश्चन पूछता है। इसी तरीका से आपको पूछता है, आपको उसमें पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, तो आपको परिमेय खोजना है।
पूछेगा निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय वाली संख्या को आपको खोजना है। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों आज की जो वीडियो है यहीं तक है। तो आगे की जो वीडियो आएगी तो उसमें आपको नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी चैनल पर। आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कमेंट सब शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट में लिख दीजिएगा कि मेरा ये वीडियो जो है कैसा लग रहा है। ठीक है बच्चों, तो अगर आप लाइक करते हैं तो कमेंट करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे एक हौसला मिलता है हमको वीडियो बनाने में। ठीक है बच्चों, तो आप लोग से सपोर्ट से अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो हम भी ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। ठीक है बच्चों, आपके लिए हम वीडियो बनाएंगे, आपके लिए अच्छे से अच्छे जो आपके लिए हर चीज़ देने की कोशिश करेंगे आपके लिए। ठीक है बच्चों, तो यहीं तक है। थैंक यू।